नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य योगेश पवार हमारी चैनल एस्ट्रो वास्तु गाइड में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो का जो विषय है वह बोर्ड पर लिखा है, सास बहू का रिश्ता कुंडली में कैसे देखें। दोस्तों, ये विषय थोड़ा हटके है, शास्त्रों में इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन जो मेरी 30 साल की प्रैक्टिस है और जो आगे मैं बताऊंगा उसमें मैंने ये सिद्धांत देखा है और यह सिद्धांत सबको बताया और वैसे होता भी है। तो ये सिद्धांत क्या है, कैसे है, ये मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। और आप सब भी जानते हैं कि ज़्यादातर प्रॉब्लम मेरे जीवन में होते हैं सास बहू के कारण, लेकिन ज़माना थोड़ा सा बदल गया है। वो बदला हुआ ज़माने के हिसाब से आगे और भी बताऊँगा, परंतु इसके लिए आप मेरा वीडियो पूरा देखें। दोस्तों, इसके पहले एक बार याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारी चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा में ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, पहले मैंने जो वीडियो रखे थे जिसमें कहा था कि शादी के लिए जो कुंडलियां मिलाई जाती हैं उसमें मंगल और गुण देखे जाते हैं और वह आज के ज़माने से किसी काम के नहीं है। कहीं ना कहीं यही बात यहाँ रिफ्लेक्ट होगी, जो मैं आगे समझाऊंगा तो आप समझ जाएंगे। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि ज़माना बदल गया है, परिवर्तित हो गया है और बहुत सारे प्रॉब्लम मेरे जीवन के होते हैं सास बहू के रिलेशन से। दोस्तों, कई जोक्स मजाक में भी लोग कहते हैं कि कुंडली तो सास बहू की मिलानी चाहिए, लेकिन शास्त्र में तो इसका उल्लेख नहीं है। लेकिन जो मैंने देखा है, जो मैंने अनुभव है और जो मेरे पास आए हैं उनको जो बताया है उसका फीडबैक मुझे मिला है, वो ये 30 साल के अनुभव से ये सिद्धांत मैंने तय किया है और यह सिद्धांत मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, पहले के ज़माने में था कि जब बहू जाती थी ससुराल तो कहा जाता था कि बहू जब ससुराल जाती है तो वहां से उसकी अर्थी ही बाहर निकल सकती है। ये बहुत पहले के ज़माने की बात है। उसके बाद में थोड़ा सा ज़माना बदल गया। लड़की के माँ बाप सिखाते थे ससुराल में जाना है, अपने सास ससुर को माता पिता मानना है, ससुराल में सबके साथ घुल मिल कर रहना है। ये भी परिवर्तित हो गया और थोड़ा सा नया ज़माना आया। ससुराल में जाती हो तो सबके साथ मिलजुल के रहना चाहिए, लेकिन अगर कभी तकलीफ हुई तो बेटी मेरा घर खुला है, आप आराम से मेरे घर आ सकती हो। यह परिवर्तन बहुत महंगा भी पड़ता है और आजकल इस ज़माने में हो रहा है। ये आप सबको विदित है, उसके लिए मुझे कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, इसीलिए मजाक में जोक्स में कहते हैं कि आजकल वर और कन्या की कुंडली के बजाय सास और बहू की कुंडली मिलानी चाहिए। तो दोस्तों, ये कुंडली मिलाने का तरीका भले ही शास्त्र में न दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि सास और बहू का प्रॉब्लम कुंडली के कौन से स्थान से और कौन से ग्रहों से होता है। सबसे पहले तो माता आती है, तो नेचुरली पहला ग्रह हमारा होगा चंद्र, और चंद्र होगा तो उसका जो घर है यानी कि उसका जो राशि है वह है कर्क। तो पहले कर्क और चंद्र का रिलेशन बताऊंगा, फिर आगे और भी बताऊंगा। दोस्तों, अगर यहाँ मैं कर्क राशि लिखता हूं और यहाँ चंद्र लिखता हूं तो आपको मालूम है कि 7वां स्थान विवाह का स्थान है, स्पाउस का स्थान है। ये जो स्थान है ये चौथा स्थान है। यहाँ कर्क राशि का स्थान मैंने बताया है, लेकिन ओरिजिनल चौथा स्थान है और ये स्थान है घर का, सुख शांति का। तो यहाँ कहीं ना कहीं ये जो है उसका प्रॉब्लम अगर केंद्र में है, चंद्र खुद उसकी राशि भी केंद्र में, तो अच्छा होना चाहिए। लेकिन जो सही में पाया गया है वह ऐसा है कि लोग भूल गए थे कि ये स्थान मार्केश का है, यानी यहाँ कहीं ना कहीं चंद्र में मार्केश की प्रवृत्ति आती है। तो ऐसा माना जाता है कि चंद्र और कर्क राशि ये दोनों का यहाँ जो संबंध है वह कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाता है। तो जिस लड़के की कुंडली में अगर ये योग है तो उस लड़के के यहाँ सास और बहू का प्रॉब्लम अवश्य होता हुआ देखा गया है। अब प्रॉब्लम कितना छोटा है, कितना बड़ा है, वह सारी बातें कुंडली की बाकी सारी बातें देखने के बाद पता चलेगा, लेकिन प्रॉब्लम छोटा या मोटा अवश्य है, यहाँ तक कि डिवोर्स भी हो जाते हैं।
अब थोड़ा सा इसको मैं बदल देता हूँ। दोस्तों यहाँ कर्क राशि लिखता हूँ और यहाँ चंद्र लिखता हूँ। फिर से यही हुआ, चंद्र यानी माता, माता का स्थान, घर का स्थान भी यही है, सुख का स्थान भी यही है। लेकिन कर्क राशि जो पड़ी है वो मार्केश के स्थान में पड़ी है, यानी कहीं ना कहीं ये रिश्ता भी अच्छा नहीं है। क्या होता है, जो बेसिक रिश्ता है वह है लड़के के लिए, यानी लड़के की माँ का प्रभाव लड़के पर ज्यादा होता है। या तो ऐसा होता है कि लड़के की माँ ने लड़के को ऐसा बड़ा किया है, ऐसा डेवलप किया है कि वह माँ के पूछे बिना कोई काम ही नहीं करता। और यह बात खटकती है जब लड़के की शादी होती है, बहू घर में आती है, ये क्लेश होता है और यहाँ से झगड़े शुरू होते हैं। यह झगड़ा कितना आगे जाता है वो तो अन्य बातें जो है कुंडली में वह बताएगी, लेकिन झगड़े तो छोटे मोटे शुरू हो ही जाते हैं। अब दोस्तों एक चीज मैंने बताई है कि चंद्र और कर्क राशि, इसका ही संबंध बताया है, ये मेजर है। लेकिन इसकी बजाय कोई और ग्रह लेते हैं या तो कोई और राशि लेते हैं तो भी प्रॉब्लम तो होते ही है। ये मैं थोड़ा सा बदल भी देता हूं, यानी अब चौथे स्थान में मैंने सूर्य लिखा है, सातवें स्थान में सूर्य की राशि है सिंह, वो बताई है। तो फिर से चौथे और सातवें स्थान का संबंध एक ग्रह और उसकी राशि से हो गया, तो यहाँ भी प्रॉब्लम तो होता ही है। भले यहाँ चंद्र नहीं है, पर यह प्रॉब्लम कहीं ना कहीं माता के स्थान से जुड़ा हुआ है, मार्केट से जुड़ा हुआ है, इसीलिए सास बहू का प्रॉब्लम यहाँ भी होगा। इसको भी थोड़ा सा बदल देते हैं, जैसे चंद्र के लिए किया था ऐसे सूर्य के लिए करता हूं। सूर्य सातवें स्थान में स्थित है और उसकी राशि चौथे स्थान में स्थित है। वही का वही है जो प्रिंसिपल मैंने बताए थे, मार्केश के, चौथे स्थान के, सुख के, घर के, वो यहाँ भी काम करेंगे। और कहीं ना कहीं सास और बहू के बीच में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये स्थान मेजरली माता का है, सुख का है, और ये स्थान मार्केश का है, ये बात ना भूले। अभी ये तो आम बात है, सास बहू के झगड़े की आम बात है, उसमें मुझे ज्यादा कुछ कहना नहीं है। लेकिन आजकल जमाना और भी परिवर्तित हो गया है, और ये भी आप सब जानते होंगे कि कभी कभी क्या होता है, जो बहू घर में आती है उसकी माँ का प्रभाव इतना इसके ऊपर होता है कि वो जो ससुर पक्ष में अपने को ढालना चाहिए, उसके बदले वो अपने पियर पक्ष के जो गुणधर्म है, जो संस्कार है, जो रीत भात है, वह अप्लाई करती है ससुराल में। और ससुराल के लोगों को ये पसंद नहीं होता, क्योंकि संस्कार, बाकी सारी बातें दोनों कुटुंबों की भिन्न तो होगी ही, परंतु जब ये होती है तो यहाँ ऐसा देखा गया है कि माँ का प्रभाव अपनी कन्या पर ज्यादा होने के कारण वह इनके लग्न जीवन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम पैदा करने की कोशिश करती है, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली। ये उनको भी समझ में नहीं आता है। लेकिन जैसे पहले सास बहू का प्रॉब्लम था, अब ये भी प्रॉब्लम जमाने में देखा गया है, तो यहाँ भी आप कुंडली से देख सकते हैं। और इसका ये तो अर्थ है कि क्या इनकी शादी नहीं होगी, शादी तो इनकी होगी, परंतु शादी से पहले अगर कुंडली में आपको ये दिखता है, जब वर और कन्या की कुंडली आपके पास मिलाने के लिए आती है, और उस समय पर आप जो व्यक्ति है, या सास है या लड़की की माँ है, उसको अगर आप इंस्ट्रक्शन देते हैं, उनको समझाते हैं, उनको ये बात बताते हैं कि अगर इन दोनों को शादी का जीवन सुखी जाए तो आप बीच में ना पड़े, या तो ऐसा ना हो कि इनके लिए आप नेगेटिव बने, या तो इनके डिवोर्स के लिए या लग्न टूटने के लिए आप निमित्त हो जाए। ये चेतावनी आप जरूर दे सकती है। अगर आपने चेतावनी दी है तो ये प्रॉब्लम कंट्रोल हो सकता है, और कंट्रोल होने के बाद शादी अच्छी तरीके से बीत सकती है। तो दोस्तों, ये मैंने कुछ आज एक नई बात बताई है जो शास्त्रों में नहीं लिखी है, लेकिन मेरे अनुभव में है। और जो सास बहू की बातें बताई है, बहू और उसकी माँ की बातें बताई है, ये आम है, ये सारे लोग जानते हैं, और ये मैं आज दावे के साथ बता रहा हूँ कुंडली के माध्यम से। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियो का इंतजार करें। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा में ज़्यादा शेयर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। तो दोस्तों, अगर आपको हमसे कोई परामर्श करना है या हमसे कोई सलाह लेनी है, तो मेरे दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप या फ़ोन से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है आपके बच्चों की कुंडली में, तो ज़रूर आप हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए, हम इसके उपाय भी बताएंगे।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, यहाँ मैं विराम लेता हूँ। आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें, तब तक के लिए नमस्कार।